जहां पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उठा लिया और जिस तरीके से उनके साथ बिहेव हुआ, बर्ताव हुआ, उस पर कई देश आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग इस कदम की तारीफ भी कर रहे हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान सामने आता है, जिसको सुनकर पूरा देश दुनिया दंग है और बहुत से लोग अलग अलग कयास भी लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, तो कुछ का कहना है कि अब ट्रंप की धमकी मोदी के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रही है। और वो धमकी क्या है, कौन सा वो ऑडियो क्लिप है जो खूब वायरल हो रहा है। इस बीच देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन सब मामलों पर क्या राय प्रतिक्रिया है, विदेश मंत्रालय इन सिचुएशन में क्या कुछ कदम उठा रहा है। एस जयशंकर एक ऐसे दौरे पर गए हैं जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। इन्हीं विषयों पर बात करते हैं, सीधा आपको खबरों की तरफ लेकर चलेंगे कि ट्रंप का क्या बयान सामने आया है, ट्रंप के इस बयान की क्यों चर्चा हो रही है। अब जैसे कि इस आर्टिकल के जरिए समझिए, इनका तो कहना है कि मोदी अच्छे व्यक्ति हैं। एक बार फिर ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ और बढ़ा दी भारत की टेंशन भी। तो ये दोनों विषय जो मिले हुए, इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर कड़ा बयान दिया। उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। एयरफोर्स वन वे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस के तेल के मुद्दों पर सहयोग नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में काफी हद तक कटौती की है। डोनाल्ड ट्रंप की यह नई चेतावनी ऐसे समय आई जब पहले से ही वॉशिंगटन में रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदना उसकी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन ट्रंप लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा चुके ट्रंप ने इसे और भी बढ़ाने की धमकी दी है। इसके बाद यहां पर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस फोन कॉल के कुछ ही हफ्तों बाद आया जिसमें ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में बातचीत की थी। तब दोनों नेताओं ने टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बावजूद भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। अब ट्रंप ने इस मामले पर फिर से भारत को धमकी दी। हालांकि एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। तारीफ क्या की, धमकी क्या दी, मैं वह सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, या यूं कहे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से वेनेजुएला के हालातों पर जो राय प्रतिक्रिया आई वो जरा यहां पर आप देखिए। और इसके साथ साथ ये भी आप खबर देखिए कि इस समय एस जयशंकर कहां पर गए हैं और इससे क्या सियासी संकेत मिल रहे हैं। जिस देश से आया राफेल वहीं पहुंचे जयशंकर। फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी पर हो सकती है डील, अब बदल जाएगा गेम। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर हालात जो नजर आए थे और इसमें जिस तरीके की स्थिति थी कि भाई वेनेजुएला अचानक से अमेरिका के विमान पहुंचते हैं, हमला नहीं होता, एक गोली नहीं चलाई जाती और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को साथ ले जाते हैं अमेरिका के यहाँ पर सैनिक और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तेल को लेकर लड़ाई है, तो कुछ को लेकर कुछ का अलग नजरिया है। तो ये जो मुद्दा है इस पर राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय प्रतिक्रिया अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्री उस देश क्यों गए जहां से राफेल आया और क्या कुछ इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, इसके साथ साथ यहां पर ट्रंप ने क्या धमकी दी और क्या तारीफ करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक बार जरा ये देखिए। मैं इनका बयान और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें अगर आप देखें तो एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर असल में मैं मुझे खुश करना चाहते थे। यानी कि पीएम मोदी जो है ट्रंप को खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वे एक अच्छे इंसान हैं। पहले यहां पर कहा कि खुश करना चाहते थे, फिर यहां तारीफ भी कर रहे हैं। उन्हें पता था कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वह रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। वे भारत के रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया। ट्रंप के फैसले की वजह से दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक ट्रेड डील में अटकी रही। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोले और डेयरी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंट्री दे, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा और ट्रंप की एक नहीं सुनी, जिससे कि कहा जा सकता है कि अब ट्रंप की जो
तिलबलाहट है, जो बौखलाहट है, वो साफ तौर उनके बयानों में जिक्र के तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ के क्या मायने हैं और एक तरफ धमकी के क्या मायने हैं। ये धमकी व्यापार संबंधी है तो इसको अलग नजरिए से बिल्कुल ना देखा जाए। लेकिन फिलहाल अब बात आती है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, कि क्यों क्यों गए वह उस देश जहां से राफेल को लेकर ट्रेड डील हुई है और कुछ ऐसे फैसले। फिलहाल वेनेजुएला मामले पर भारत की क्या राय प्रतिक्रिया रही, वो भी पहले आप यहां पर देख लीजिए। तो विदेश मंत्रालय ने रविवार को यहां पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखी। इसको अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो विदेश मंत्रालय ने रविवार को वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। बयान में कहा गया कि मंत्रालय हालात पर करीबी से नजर रखे हुए है। साथ ही यह भी कहा गया कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम बदलती स्थिति पर करीबी से निगरानी रख रहे हैं। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। यानी वो शांति की अपील कर रहे हैं, हथियारों का ना इस्तेमाल हो, बातचीत और कूटनीति से यहां पर निष्कर्ष निकाला जाए। बयान के अनुसार भारत वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करें। बयान में कहा गया कि काराकास में भारत का दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। शनिवार को विदेश मंत्रालय ने साउथ अफ्रीका देश में दक्षिण अमेरिकी देश में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला के सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने, काराकास स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा करने को कहा। एमईए ने एक बयान में कहा कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी जाती है कि वेनेजुएला के सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी, अपनी आवाजाही सीमित रखने और काराकास स्थित भारतीय दूतावास से उसके ईमेल आईडी के जरिए यहां पर जुड़े रहें। इस बीच अब बात आती है एस जयशंकर की, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनका अगला कदम होगा, विदेश मंत्रालय का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से उठाया गया और अमेरिका लाया गया, बहुत ज्यादा कह सकते हैं चर्चा का विषय रहा। और उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया ये बयान, जिसके अलग अलग मायने राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी के सिपाही एस जयशंकर जाते हैं एक ऐसे देश जहां पर एक बड़ी डील होने वाली है। क्या डील होने वाली है या क्या खबरें हैं, जो अभी तक खबरों के आधार पर मैं वही आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देखिए, बताया जा रहा है कि जिस देश से आया राफेल वहीं पहुंचे जयशंकर। फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी पर हो सकती है डील, बदल जाएगा पूरा गेम। अब ये पूरा गेम बदलने के लिए क्या कदम है जयशंकर का, रिपोर्ट के अनुसार न्यूज 18 की क्या खबर आई है जरा देखिए। जयशंकर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा करने वाले हैं, जिसका मकसद दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। फ्रांस में जयशंकर वहां के विदेश मंत्री जिन नोएल बेरोट से मिलकर भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी बात की जाएगी। हालांकि इस यात्रा में राफेल फाइटर इंजन जेट की डील का भी मुद्दा काफी अहम रहेगा। 1 महीने पहले यह खबर आई थी कि फ्रांसीसी कंपनी सैफरन भारत को राफेल लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीकी सौंपने के लिए तैयार है। अब जयशंकर के फ्रांस दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राफेल में सैफरन के M88 इंजन के इस्तेमाल होता है। वे पहले इसका लोकल वर्जन और घरेलू एयरक्राफ्ट के लिए एक डेरिवेटिव इंजन का ऑफर किया था। हालांकि डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि अब कंपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और भारत में नया पावर प्लांट शुरू करने में मदद के लिए मान गई है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखें तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। माना जा रहा है कि चर्चा AMCA 5वीं जनरेशन के फाइटर इंजन पर भी हो रही है, जो रूस के लिए गए Su-57 से भी बेहतर परफॉर्म करता है। सैफरन के इंजन पावर प्लांट की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत इसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। वजह यह है कि 12 साल की लाइफ वाले इस प्लांट में अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम 9 प्रोटोटाइप इंजन बन सकेंगे। फ्रांस के साथ भारत की डील अगर हो जाती है तो भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटर बनने की राह पर आ जाएगा। विदेश मंत्री पेरिस में 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर संबोधित करेंगे। यहां वे वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भारत के विचार रखने वाले हैं। वे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति और वैश्विक महत्व के मामलों पर चर्चा करेंगे।
भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रिश्ते 1998 से शुरू हुए, जो लगातार बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देश समुद्री सुरक्षा, डिजिटल मोर्चे, साइबर सुरक्षा, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दे पर भी साथ आए हैं। फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद जयशंकर लग्जमबर्ग जाने वाले हैं, जहां वे उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मिलेंगे। वे यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आजादी के बाद 1948 से ही राजनयिक रिश्ते हैं। एशिया में लग्जमबर्ग के 5 दूतावासों में से एक नई दिल्ली में है। तो ये फिलहाल एस जयशंकर के इस विदेश दौरे को लेकर एक असल मकसद जो है सामने आया है। एक तरफ ट्रंप की कह सकते हैं राजनीतिक धमकी, और दूसरी तरफ विदेश मंत्री जयशंकर का एक ऐसा दौरा जो फाइटर जेट की मजबूत स्थिति को लेकर भारत देश की बड़ा ठोस कदम उठाने के लिए यहां पर कह सकते हैं पूरी तरीके से विमर्श करेगा, और साथ ही साथ यहां पर जो हालात बनाएंगे वो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे आगे की रणनीति, कूटनीति के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हाल ही में कुछ बड़ी और अब खबरें आई थी कि हाल ही में भारत ने कुछ दिनों के अंदर ही 4 बड़े हथियारों के भी टेस्ट किए थे। तो भारत भी हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। जो भी है खबरें आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल इस पर आगे क्या अपडेट आती है, ट्रंप का बयान आया है, इस पर अब भारत देश के विपक्ष पक्ष आपस में क्या बयानबाजी करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।